शेखावाटी अंचल के लोगों ने हमेशा ही अनूठे और सराहनीय कार्य किए हैं। ये कार्य चाहे उद्योग धंधे के हो या देश की रक्षा करते हुए अपने बलिदान की बात हो या सेवा या जनहित के काम हो, सभी कार्यों में यहाँ के लोग अग्रणी है। झुंझुनू जिले के जसरापुर गांव के सेवाभावी डॉक्टर मनोज सिंह भी ऐसे ही लोगों में शामिल है। इन्होंने लंबे समय से लोगों को अग्नि दुर्घटना से बचाव और सुरक्षा हेतु जागरूक करने का अभियान चला रखा है। अभी दिवाली के त्योहार के अवसर पर इनका यह अभियान फिर से सुर्खियों में छाया हुआ है। रेड कलर की टी शर्ट पहने, हाथों में स्लोगन लिखी तख्तियां और बैनर थामे युवक युवतियां, सुरक्षित दिवाली तो सर्वत्र दिवाली, दिवाली पर सतर्क रहें, सुरक्षित रहें आदि अनेक नारे लगाते हुए जब जिला मुख्यालय की सड़कों से निकले तो उनका संदेश हजारों लोगों तक पहुंचा। इन युवक युवतियों ने रास्ते में अग्नि दुर्घटना से बचाव और सुरक्षा के संदेश के पंफलेट भी बांटे। दरअसल झुंझुनू जिले में जसरापुर गांव के डॉक्टर मनोज सिंह द्वारा झुंझुनू शहर में कई वर्षों से टीकेएन फायर एंड सेफ्टी प्रशिक्षण संस्थान संचालित है। वे इस संस्थान के चेयरमैन हैं। इसी संस्थान के तत्वावधान में समय समय पर इस तरह के जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाते रहे हैं, जिनसे हजारों लोग लाभान्वित हो रहे हैं। ये सुरक्षित दिवाली हेतु अग्नि सुरक्षा जागरूकता रैली टीकेएन फायर एंड सेफ्टी प्रशिक्षण संस्थान और नगर परिषद झुंझुनू के संयुक्त तत्वावधान में निकाली गई, जिसकी खूब सराहना हुई। रैली में टीकेएन फायर सेफ्टी प्रशिक्षण संस्थान के प्रशिक्षणार्थियों सहित संस्थान के पदाधिकारी, नगर परिषद व प्रशासन के अधिकारियों, मीडियाकर्मियों तथा ट्रैफिक पुलिस के अधिकारियों ने भाग लिया। जागरूकता रैली को नगर परिषद की आयुक्त श्रीमती अनिता खीचड़ ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने ऐसे आयोजन को जनहित के लिए जरूरी बताया। रैली में नारे लिखे बैनरों और फूलमालाओं से सुसज्जित एक जागरूकता रथ भी चलाया गया। इससे पूर्व आयुक्त श्रीमती अनिता खीचड़ के मुख्य आतिथ्य में टीकेएन फायर एंड सेफ्टी प्रशिक्षण संस्थान व नगर परिषद झुंझुनू की ओर से अग्नि सुरक्षा जागरूकता पंपलेट का विमोचन भी किया गया। पंपलेट को शहर के प्रतिष्ठानों व घरों में वितरित किया गया। तख्तियों पर लिखे स्लोगन, संदेश, स्टिकर व नारों से सजी हुई रैली शहीद कर्नल जेपी जानू गवर्नमेंट स्कूल से रवाना होकर राजकीय भगवान दास खेतान अस्पताल, केंद्रीय बस स्टैंड, नगर परिषद, कलेक्टरेट सर्किल, मंडावा मोड़ होते हुए टीकेएन संस्थान पहुंचकर संपन्न हुई। इस दौरान अनुशासन का ध्यान रखते हुए ट्रैफिक नियमों का पालन किया गया, जिसमें शहर की ट्रैफिक पुलिस का सराहनीय योगदान रहा। अंत में संस्थान के प्रशिक्षणार्थियों द्वारा एक मॉक ड्रिल भी कराई गई। समापन पर संस्थान के चेयरमैन डॉक्टर मनोज सिंह ने आभार प्रकट किया। इस अवसर पर शेखावाटी रेल विकास संघर्ष समिति के अध्यक्ष प्रदीप अग्रवाल, संस्थान के सीईओ सुरेश कुमावत, सीनियर इंस्ट्रक्टर अम्मीलाल सुंडा, डॉक्टर सुभाष प्रजापत, सुनील सैनी आदि गणमान्यजन उपस्थित थे। इस मौके पर शेखावाटी परमवीर ने नगर परिषद की आयुक्त श्रीमती अनिता खीचड़ और डॉक्टर मनोज सिंह से अग्नि दुर्घटनाओं से बचाव और सुरक्षा पर चर्चा की, जिनके प्रमुख अंश इस वीडियो में शामिल किए गए हैं। नगर परिषद झुंझुनू व टीकेएन फायर संस्था द्वारा आज नगर परिषद क्षेत्र में फायर से संबंधित जागरूकता रैली निकाली गई है, जिसमें आम जनता व लोगों को ये जागरूक करने की कोशिश की गई है कि आगे आने वाले त्यौहार, दीपावली व अन्य जो भी त्यौहार आने वाले हैं उनमें वो फायर से संबंधित जो भी ध्यान रखें और ग्रीन पटाखों का यूज करें और जो माननीय न्यायालय ने जो आदेश दिए हैं उनकी सख्ती से पालना करें और लोगों में एक जागरूकता का संदेश देने के लिए कि वो किस तरीके से फायर से है वो अपना बचाव कर सकते हैं। नमस्कार। टीकेएन फायर एंड सेफ्टी प्रशिक्षण संस्थान झुंझुनू की तरफ से सभी क्षेत्रवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी सुरक्षित दीपावली मनाएं, हर्षोल्लास से मनाएं और अच्छी तरह से मनाएं, खुशी खुशी मनाएं। संस्थान का उद्देश्य लोगों को जागरूक करना, अग्नि दुर्घटनाओं को रोकना एवं विभिन्न प्रकार के जो अग्नि दुर्घटनाएं हो रही हैं उनके बारे में लोगों को बताना। टीकेएन का मुख्य उद्देश्य आग लगे ही नहीं, जीरो दुर्घटना, जीरो अग्नि दुर्घटना उस पे है। उसके लिए हम लोगों को बताते हैं कि किस प्रकार से लापरवाही कम करके अग्नि दुर्घटनाओं पे कंट्रोल किया जा सकता है, उनसे बचा जा सकता है। समय समय पर संस्थान के द्वारा विभिन्न स्थानों पर, स्कूलों में, सार्वजनिक स्थानों पे, कॉलोनियों में, शैक्षणिक संस्थाओं में, हॉस्पिटल्स में सभी जगह मॉक ड्रिल करवाई जाती है एवं इसके प्रति लोगों को जागरूक किया जाता है। विभिन्न तरह की जो अग्नि दुर्घटनाएं होती हैं उनको कैसे कंट्रोल किया जाए उसके बारे में भी विस्तार से जानकारी दी जाती है। पिछली काफी सालों से एक बड़े लेवल पे संस्थान इस प्रकार के जागरूकता अभियान चला रही है जो महीनों महीनों तक पूरे शहर में चलते हैं। रथ के द्वारा लोगों को जागरूक किया जाता है। आज भी शहीद कर्नल जेपी जानू स्कूल से अग्नि
दुर्घटनाओं को रोकने के लिए जो जागरूकता के मुद्दे हैं, जो मुख्य बिंदु हैं, टॉपिक हैं, उनको गंभीरता से लेते हुए वहां से रैली का आयोजन किया गया एवं साथ में एक पंपलेट का विमोचन किया गया। पंपलेट में जो दीपावली का त्यौहार आ रहा है, विशेषकर उस पे जो दुर्घटनाएं घटती हैं, जैसे अपन सुनते हैं पटाखे चलाने से, आतिशबाजी करने से, रॉकेट चलाने से आगजनी हुई, अग्नि दुर्घटना हुई, उस प्रकार की किसी भी क्षेत्र में कोई भी दुर्घटना न हो, इसके लिए ये अभियान हमने चलाया है। आज इस अभियान के तहत रैली जेपी जानू स्कूल से खेतान हॉस्पिटल, बस डिपो, नगर परिषद, कलेक्ट्रेट सर्किल से मंडावा मोड़ से होते हुए TKN फायर एंड सेफ्टी प्रशिक्षण संस्थान तक आके संपन्न हुई। वहां आने के बाद में सार्वजनिक लोगों के लिए फायर एक्सटिंग्विशर द्वारा डेमोन्स्ट्रेशन किया गया, मॉक ड्रिल करी गई। वहां पे आमजन, संस्थान के विद्यार्थी, उनको ये बताया गया कि किस प्रकार से आग लगती है और उसको तुरंत किस प्रकार से कंट्रोल किया जा सकता है। इसके साथ में विभिन्न परिस्थितियों में अनेक स्थानों में किस प्रकार से आग लग सकती है, बिजली के तारों में आग लग जाए तो उससे कैसे बचें, पटाखा चलाने से अगर कोई दुर्घटना होती है उसको कैसे हम रोकें। उसके लिए हमारा एक ही अभियान है कि सभी क्षेत्रवासी अपने घर के बाहर दीपावली के दिन या दीपावली से 2 दिन पहले और उसके 2 दिन बाद तक घर के बाहर 2 पानी की बाल्टी जरूर रखें। बाय द वे किसी भी कारणवश कोई अग्नि दुर्घटना होती है, छोटी मोटी भी, तो उसको तुरंत उस पानी की बाल्टी से कंट्रोल किया जा सकता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार नियमों के पालना हेतु जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग ही ये त्यौहार संपन्न किया जाए। न्यायालय के अनुसार 125 डेसिबल से जो ज्यादा पटाखे में जो ध्वनि उत्सर्जित होती है, वो पटाखों का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया जाना चाहिए। ग्रीन पटाखे जिनसे पोल्यूशन कम होता है, उनको अगर इस्तेमाल किया जाता है तो ठीक है। इसके अलावा शहर में विभिन्न स्थानों पर बाहर खुले में कपड़े नहीं छोड़ें, सूती कपड़े पहनकर ही बाहर जाएं, आतिशबाजी के स्थान पे जाएं। बच्चों के द्वारा किसी भी प्रकार की आतिशबाजी नहीं करवाई जाए और बाय द वे नहीं मानते हैं तो उनके जो गार्जियंस हैं वो उनके पास में स्टैंड बाई रहें, क्योंकि नादानी में अगर कोई गलती करते हैं तो उनका हर्जाना शहर में पता नहीं कितना बड़ा भारी पड़ सकता है। एक छोटी सी लापरवाही हमारे लिए बहुत बड़ा सबक बन सकती है, क्योंकि आग का कोई आकार नहीं होता है, छोटी सी शुरू होती है और जब विकराल होती है तो उसके सामने सब पिघल जाता है, किसी को भी वो नहीं छोड़ती है। इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए संस्थान के द्वारा जगह जगह पे पंपलेट वितरण किए गए, लोगों को मौखिक रूप से बताया गया कि सावधानी रखें, दुर्घटना से बचें और इस प्रकार की जो सावधानी है उसे हम बड़ी से बड़ी अग्नि दुर्घटना को बचा सकते हैं। हमारा उद्देश्य ये है कि आग लगे ही नहीं। यदि हम लापरवाही करेंगे तो दुर्घटना को जन्म देंगे। हमारी जो संस्था है वो इस प्रकार के अभियान इसलिए चला रही है क्योंकि दुर्घटना होए ही नहीं, आग लगे ही नहीं। उसके लिए हम विभिन्न क्षेत्र में जाके लोगों को जागरूक करते हैं, महिलाओं को भी हम जागरूक करते हैं। समय समय पर उनको LPG गैस सिलेंडर के प्रशिक्षण दिया जाता है, उसकी मॉक ड्रिल करवाई जाती है। शहर के भी विभिन्न स्थानों पे मॉक ड्रिल करवाई जाती है। आग को लगा के उनको कैसे बुझाया जाता है, लोगों में जो भय होता है उसको दूर किया जाता है। विभिन्न क्षेत्रों में जो आग के इक्विपमेंट लगे हैं, उपकरण जो लगे हुए हैं, उनको कैसे इस्तेमाल किया जाता है, कौन सा इक्विपमेंट कौन सी आग के ऊपर लगता है, इसकी भी हम गहनता से जानकारी उस समय प्रोवाइड करवाते हैं मॉक ड्रिल के दौरान।
सभी क्षेत्रवासियों से मैं अपील करना चाहता हूँ कि जो इमरजेंसी नंबर हैं वो अपने सभी घर में जितने भी सदस्य हैं उनको याद होना चाहिए। फायर ब्रिगेड का नंबर, पुलिस डिपार्टमेंट का नंबर और नज़दीकी हॉस्पिटल का नंबर। यदि कोई दुर्घटना घटती है अग्नि से संबंधित तो फायर ब्रिगेड का जो नंबर है 101 नंबर पे डायरेक्ट कॉल करेंगे तो वह फायर स्टेशन के कंट्रोल रूम में आएगा। कॉल उठाने के बाद में कॉल करने वाले व्यक्ति को सही जानकारी उपलब्ध करवानी है। वहाँ का जो लोकल एड्रेस है प्रॉपर तरीके से बताना है और अंत में अपने मोबाइल नंबर भी बताने हैं ताकि अग्निशमन दस्ता वहाँ पे रिस्पॉन्स टाइम में पहुँच सके और अपना कार्य आसानी से कर सके, कम समय में जो अग्नि दुर्घटना है उसको कंट्रोल कर सके। इसके बाद मल्टी स्टोरी जो बिल्डिंग है, कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स, मॉल, सिनेमा हॉल, हॉस्पिटल्स या हाई राइज बिल्डिंग, उनमें बाय द वे कोई अग्नि दुर्घटना घटती है तो ऐसे समय में लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं करें। हाई राइज बिल्डिंग में जो सीढ़ियां बनी हुई हैं उन पे दिशा निर्देश साफ साफ लिखे होते हैं, फायर एग्जिट, जो लाइट जाने के बाद में भी चमकते रहते हैं। आग की जो दुर्घटना होती है वहाँ लिफ्ट में न तो ऊपर जाएं, न ऊपर है तो नीचे आएं। ऐसी स्थिति में हमेशा सीढ़ियों का प्रयोग करें या जो फायर एग्जिट बनाया हुआ है वहाँ से पूरी तरह से बाहर आके असेंबली एरिया में आएं ताकि जो रेस्क्यू टीम है वो आपको सही दिशा निर्देश दे सके और जो बाकी जो लोग फंसे हुए हैं उनको आसानी से निकाल सके। और यदि बाय द वे कोई व्यक्ति अग्नि दुर्घटना के दौरान कोई कमरे में, हॉल में या ऐसी स्थिति में फंस जाता है जहां पे भयंकर मात्रा में धुआं हो रहा है, वहां पे वो घबराए नहीं, अपनी जेब से रुमाल निकाले, उसको पानी में गीला करे और अपने मुंह पे और नाक को अच्छी तरह से ढके, जैसे मास्क के टाइम में अपन रुमाल यूज करते हैं वैसे वो लगाएं और फर्श पर लेट कर देखें। लेट कर देखने से ये पता चलेगा कि सामने जो गेट है वो कौन सी दिशा में है, क्योंकि धुआं जो होता है वो फर्श से या जमीन से हमेशा 1-1.5 फीट ऊपर रहता है। उससे अपने को क्लियर वे पता चल जाएगा ताकि अपन बाहर जाने में, अपने को बाहर जाने में आसानी रहेगी। उससे अपन बाहर जा सकते हैं और जो धुआं अपने अंदर जा रहा है उससे अपन मुक्ति पा सकते हैं। ऐसी हालत में जल्दबाजी और घबराए नहीं, क्योंकि जल्दबाजी के चक्कर में अपन बिल्डिंग में ऊपर जाएंगे, नीचे इधर उधर घूमेंगे, उससे क्या होगा कि जो अपने अंदर का सिस्टम है उसको ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा चाहिए। ऐसी स्थिति में शांत रहें, भाग दौड़ है या एक्टिविटी है वो कम करें, शॉर्ट तरीके से बाहर आने का रास्ता खोजें या फिर नीचे लेटकर जो क्राउलिंग मेथड है, घुटने के या जो टकने हैं और घुटने के बल लेटकर बाहर आए ताकि आपको रास्ते में भी कोई दिक्कत नहीं आए। हाथ टेकने से ये पता चल जाएगा कि कोई खड्डा तो नहीं है। ऐसा नहीं है कि आंख बंद करके आए। ऐसी स्थिति में बाय द वे कोई स्पेस में रेलिंग नहीं है तो वहां से ऊपर से नीचे गिरने का भी खतरा रहता है। क्रॉलिंग मेथड का मतलब ये है कि अपन कूड़ी टेक के आएंगे, कूड़ी टेकने से पहले अपन अपने हाथ से ये देख लेंगे क्योंकि कि कंटिन्यू अपने को फर्श तो मिल रहा है क्या। अगर फर्श नहीं है तो अपने को वापस वो देखना पड़ेगा कि अपन कहाँ जा रहे हैं, वहीं पे रुके और वापस एरिया क्लियर करें आगे बढ़ने से पहले, क्योंकि काफ़ी सारी जो दुर्घटनाएं होती हैं उनमें भगदड़ की वजह से ज़्यादा नुकसान होता है, आग की वजह से कम नुकसान होता है। धुआं होता है उससे भगदड़ हो जाती है। भगदड़ में लोग कई तो ऊपर से ही कूद जाते हैं, कई घबरा जाते हैं,
कई टॉयलेट में जाके वो अपने आप को बंद कर लेते हैं। वो एक क्रिटिकल पोजीशन होती है, क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन लेवल वैसे ही कम होता है, उसकी वजह से अपने को ऑक्सीजन नहीं मिलती है और जो लंग्स हैं या फेफड़े हैं वो बिल्कुल सिकुड़ जाते हैं और अपना दम घुटता है। दम घुटने के बाद में अपन वहाँ पे गिर जाते हैं। अगर रिस्पांस टाइम में रेस्क्यू की टीम वहाँ पे नहीं पहुँचती है तो दिक्कत रहती है। बाय द वे, अपने को कोई व्यक्ति गिरा हुआ मिलता है, बेहोश मिलता है, तो माउथ टू माउथ सीपीआर विधि से उसको अपन माउथ टू माउथ कर सकते हैं। एक बार के लिए अपन उनको प्लस वापस ला सकते हैं। यह भी एक प्राथमिक उपचार का सबसे बढ़िया साधन है बेहोश व्यक्ति के लिए। लेकिन ये वही व्यक्ति करें जिनको सीपीआर करने का सही तरीका पता हो। आज के सुरक्षित दिवाली पर जो अग्नि सुरक्षा से लेकर जागरूकता रैली का जो आयोजन नगर परिषद झुंझुनू एवं टीके एंड फायर एंड सेफ्टी प्रशिक्षण संस्थान झुंझुनू के संयुक्त तत्वाधान में संपन्न हुआ, उसके लिए नगर परिषद आयुक्त श्रीमती अनीता जी खिचड़ एवं उनकी पूरी टीम का मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि उनका जो सहयोग था वो सराहनीय था। इसके साथ में जो हमारा पुलिस डिपार्टमेंट की जो टीम थी, ट्रैफिक टीम थी, उन्होंने भी शुरू से लेके जेपी जानू स्कूल से लेके और लास्ट तक शहर की जो यातायात व्यवस्था थी उसको बनाए रखने में बहुत ही शानदार सहयोग दिया। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सुरक्षित दिवाली, हैप्पी दिवाली।